हे व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम यही DJI Phantom बनाने वाले हैं। तो वीडियो पूरी तरह से देखिएगा गाइस, आपको A to Z इसका पूरा बिल्डिंग मेथड है आपको पता चलेगा। और गाइस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही ईजी मेथड से हम इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। Comprei lança pra vaporar com ela em cima da minha rola, meu taco nela. Nós dois loucando. तो गाइस सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डिसेंट से फैंटम फ्रेम की। तो गाइस ये फ्रेम जो है ऑनलाइन साइट्स के ऊपर अवेलेबल होता है, करंटली अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। गाइस इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स फिट करना बहुत ही मुश्किल है। आप वीडियो पूरी तरीके से देखते रहिए गाइस, आपको पता चलेगा कि हमने एवियोनिक्स कैसे फिट की है। अगर मोटर्स की बात करें गाइस तो हम ऑब्वियसली हमारी फेवरेट वाली मोटर इस्तेमाल करने वाले हैं रेडी टू स्काई की। आप चाहो तो एक रेडी टू स्काई की ही DJI Phantom की जैसी मोटर होती है उस टाइप में आती है। अभी मुझे मॉडल नंबर याद नहीं है, बट आप वो यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइस ESC की। तो ESC में हमने नॉर्मल जो सिमॉक की ESC होती है वही यूज़ किया है लो बजट रखने के लिए। आप चाहो तो इसकी जगह पे D-Shot ESC या फिर कौन से भी ऑप्टो ESC यूज़ कर सकते हो 30 एम्पियर का। सबसे पहले गाइस आपको ESC वायर लगा देनी है, और गाइस लगाने से जैसे आप लगा देते हो उसके बाद में रिसीवर का कनेक्ट करके हर एक ESC का आपको मोटर डायरेक्शन चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में आप मोटर को चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फैंटम का हम जैसे पूरा फिट कर देते बाद में आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की बात करें गाइस तो यहाँ पे हम पिक्सॉक यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप चाहो तो इसकी जगह के ऊपर DJI नाजा भी यूज़ कर सकते हो या फिर V2 भी यूज़ कर सकते हो। बट पिक्सॉक यूज़ करने का रीज़न ये है गाइस, क्योंकि जो फीचर आपको DJI नाजा में मिलेंगे या फिर जो V2 में मिलेंगे उससे कई ज़्यादा फीचर आपको पिक्सॉक में मिलने वाले हैं। और गाइस अगर फैंटम के फीचर चाहिए आपको, जो ओरिजिनल फैंटम में जो फीचर होते हैं उसके 90% फीचर अगर आपको चाहिए तो वो पिक्सॉक में ही मिलने वाले। जैसे कि आपका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम हो गया, वो आप पिक्सॉक में लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोनार सिस्टम। जो सोनार सेंसर वो आप लगा सकते हो, आप चाहो तो हर एक एक्सेस में लगा सकते हो, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और मेन बात पिक्सॉक को यूज़ करने की एक ही है गाइस कि ये ऑटोनॉमस फ्लाइट भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आपको जस्ट क्यू ग्राउंड कंट्रोल या फिर टावर में आपको मिशन देना है, वो ऑटोमेटिकली फ्लाई करेगा, ऑटोमेटिकली लैंड हो जाएगा। उसके बाद में आपको टेलीमेट्री का फीचर मिल जाएगा, जो कि DJI नाजा में M-Lite में जो कि मिलेगा नहीं। अगर आपको लगाना है तो वो एक्स्ट्रा से बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो गाइस पावर मॉडल की बात करें तो हम पिक्सॉक का ही पावर मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड गाइस हमने एक नॉर्मल सा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ किया। तो गाइस आपको एक प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी फैंटम में आपको फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड फिक्स करने को। तो यहाँ पे गाइस GPS में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। GPS जो है वो आपको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जगह बहुत ही कम है फैंटम में लगाने के लिए। तो GPS ओपन करना पड़ेगा, और जो टॉप प्लेट है GPS की उसमें आपको GPS लगाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। डायरेक्शन का गाइस आपको ख्याल रखना है, लाइक फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको GPS भी लगाना है। तो यहाँ पे हम टॉप प्लेट के ऊपर हमारा जो GPS है वो फिक्स कर देंगे, और फिर वो फैंटम के फ्रेम में लगा देंगे।
तो गाइस टॉप प्लेट के ऊपर आपको एग्जैक्ट सेंटर में आपका जो जीपीएस है वो चिपकाना पड़ेगा। आप चाहो तो कैसे भी अपने हिसाब से आप इसे लगा सकते हो, बस डायरेक्शन जो है वो एक बार देख लेना, फॉरवर्ड ही होनी चाहिए क्योंकि जगह बहुत ही कम है गाइस, एडजस्ट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। अब उसके बाद में हमने यहाँ पे सारे ESC सोल्डर कर लिए हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को, और उसके बाद में अगर आपको जो प्लेट जो हमने कट की थी वो आपको फैंटम में लगा देनी है। उसके ऊपर हम हमारा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड फिक्स करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हो गाइस जगह बहुत ही कम है, तो अभी करना है बस वायरिंग। गाइज आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मेरे चैनल के ऊपर पिक्सॉक से रिलेटेड, तो वायरिंग में तो ज़्यादा कोई मैं अभी बताने वाला क्योंकि आप सभी को पता है, चाहो तो आप वीडियोस देख सकते हो। तो सारे ESCs के पहले वायर हम कनेक्ट कर लेंगे, बाद में फिर जितनी भी वायरिंग है रिसीवर हमारा कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे सारा कनेक्शन कर लिया, ज़्यादा कुछ नहीं। पावर मॉडल की जो वायर है पावर मॉडल की वो कनेक्ट कर ली, उसके बाद में हमारा रिसीवर जो है वो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड से कनेक्ट कर लिया। बस इतना ही वायरिंग करना है, अब बस बाकी है तो GPS लगाना है। तो GPS की भी वायरिंग बहुत ही ईजी है। GPS में 2 पिन होती है बेसिकली। इन शॉर्ट में अगर आपको समझाओ, जो बड़ी वाली पिन है वो GPS पोर्ट में जाएगी, फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है GPS, उसमें आपको बड़ी वाली पिन लगा देनी है। और जो छोटी वाली पिन है पावर की वो I2C में लगा देनी है, फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के ऊपर I2C क्लियर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको लगा देनी है। दैट्स इट, ये हो गई, इतनी आसान वायरिंग है। बाद में फिर आपको जो टॉप प्लेट है वो लगा देनी है। आप जैसे कि देख ही सकते हो गाइस, वो सब कुछ फिट करने में, वायर्स वगैरह एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकती है, बट आपको ध्यान से करना है। GPS वगैरह निकलना नहीं चाहिए, फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड हिलना नहीं चाहिए जगह से। तो आपको अच्छे से GPS फिक्स कर देना है और अच्छे से टॉप प्लेट आपको लगा देनी है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रोग्रामिंग नहीं दिखाते हो गाइस, मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखे चैनल के ऊपर, तो आप वो ज़रूर देख लेना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए गाइस आपको मिशन प्लानर की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैंने पिक्सॉक के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था तो उसके ऊपर आपको बताया था कि जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे करनी है और जो मिशन प्लानर वो कैसे डाउनलोड करना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए गाइस आपको मैं शॉर्ट में अभी प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ। तो गाइस फर्मवेयर की बात करें तो पिक्सॉक में मैंने फर्मवेयर डाल दिया गाइस, बहुत ही ईजी होता है। क्वाडकॉप्टर का जस्ट फर्मवेयर आपको डाल देना है इसमें, और जो मेन जो प्रोग्रामिंग है वो अभी हम करने वाले हैं मैंडेटरी हार्डवेयर से। गाइस अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में देखना है तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कनेक्ट कर लेना है गाइस, और फ्रेम टाइप में आपको चूज़ करना है X। उसके बाद में एक्सेल कैलिब्रेशन करना है। सबसे पहले आपको लेवल के ऊपर रख देना है और फिर एंटर बटन दबाना है। उसके बाद में लेफ़्ट साइड में रख के एंटर बटन दबाना है। उसके बाद में आपको राइट साइड में उसको करके एंटर बटन दबाना है। उसके बाद में गाइस नोज डाउन करना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है गाइस, फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड का फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा था तो उसके हिसाब से आपको करना है। उसके बाद में नोज अप मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। उसके बाद में बैक मतलब पूरा उल्टा। अब मैं कह रहा हूँ गाइस डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद में हमें AHRS का कैलिब्रेशन करना है, मतलब लेवल पे रख के आपको जो ड्रोन है वो एकदम लेवल के ऊपर रखना है और उसके बाद में जस्ट कैलिब्रेट लेवल कर देना है। दैट्स इट, तभी ये AHRS कैलिब्रेशन हो गया। उसके बाद में कंपास का रखना है। यहाँ पे कंपास में GPS यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं चारों के ऊपर टिक किया हुआ है। अगर आपको इंटरनल यूज़ करना है तो जो कंपास टू है वो आपको निकाल देना है, जस्ट इंटरनल के ऊपर रखना है। तो अभी जस्ट स्टार्ट करके गए आपको जो ड्रोन है वो 360 डिग्री में मूव करना है, मतलब कैसा भी मूव करो 360 डिग्री में, जैसा मन हो वैसा मूव करो। बस ये कैलिब्रेशन करते वक्त ये ध्यान में रखना है इसकी USB की वायर ना निकले। बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि USB की वायर ही निकल जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। चाहो तो आप टेलीमेंट्री भी लगा सकते हो, मेरे पास अभी फ़िलहाल टेलीमेंट्री अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया। आप इसमें टेलीमेंट्री लगा सकते हो, तो वायरलेस आपका जो है कैलिब्रेशन हो जाएगा। जैसे ही गाइस कैलिब्रेशन हो जाता है आपको फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को रिबूट करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैलिब्रेशन हो जाने के बाद में दिखा रहेगा प्लीज़ रिबूट द ऑटो पायलट। तो यहाँ पे ओके बटन दबाना है। उसके बाद में मिशन प्लानर से डिस्कनेक्ट करना है और उसके बाद में फिर USB आपको निकालनी है। USB निकालने के बाद में थोड़ा वेट करना है 5 से 10 सेकेंड का।
और उसके बाद में आपको वापस से USB लगा देनी है। और गाइस बहुत सारी बार हम क्या मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही USB लगाते हैं वैसे ही तुरंत हम मिशन प्लानर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो तुरंत कनेक्ट नहीं करना है गाइस, क्योंकि 10 से 20 सेकंड के बाद में जैसे हम पावर देते हैं वो इनिशियलाइज़ होता है फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड। तो तुरंत कनेक्ट नहीं करना है पावर देने के बाद में, थोड़ा वेट करना है 10 से 20 सेकंड के बाद में, उसके बाद में कनेक्ट करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हो अब ये कनेक्ट हो रहा है। तो ज़्यादा कोई यहाँ पे प्रोग्रामिंग की मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मतलब ये बात फिक्स हो चुकी कि जो पिक्सॉक है या फिर APM में प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ईजी प्रोग्रामिंग है, बस आपको ध्यान से समझना पड़ेगा हर एक चीज़ को। उसके बाद में आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारे ऑफसेट जो है वो सेट हो चुके हैं कंपास के। आप यहाँ पे देख सकते हो XYZ में सारे जो ऑफसेट्स है वो सेट हो चुके हैं। अभी करना है रेडियो कैलिब्रेशन। रेडियो कैलिब्रेशन करने से पहले ट्रांसमीटर में हमें एक सेटिंग करनी पड़ती है गाइस। जैसे कि आपको पता है पिक्सॉक जो है वो सिर्फ PPM इनपुट सपोर्ट करता है, तो इसीलिए ट्रांसमीटर के सेटिंग में जाके आपको PPM इनपुट इनेबल करना पड़ेगा। तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, शुरू से मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे आप ट्रांसमीटर शुरू कर देते हो आपको एंटर बटन दबाना है, ओके। उसके बाद में सिस्टम में जाके RX सेटअप में जाना है। RX सेटअप में आपको 2 ही नंबर के ऊपर PPM आउटपुट मिल जाएगा, वो ऑफ होता है, उसको आपको ऑन करना है। जैसे आप ऑन कर देते हो मिशन प्लानर आप देख सकते हो सिग्नल आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद में गाइस मोड सेटिंग के लिए मतलब हमारा मोड स्विच हमें सेट करना है। लाइक जब हम फ्लाइट मोड चेंज करेंगे उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको फंक्शन सेटअप में जाके ऑक्सिलरी चैनल्स में जाना है। उसके बाद में जो चैनल नंबर 5 है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो चैनल नंबर 5 जो कि हम यूज़ करते हैं मोड सेट करने के लिए, वो आपको SWC रखना है। ये जो बटन है जिसका नाम है SWC, वहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, वो आपको सेट करना है। आप चाहो तो वो आप जो है ऊपर या फिर अप डाउन का बटन दबा के आप वो चेंज कर सकते हो, तो वो SWC रखना है। बस गाइस इतना ही 2 ही सेटिंग करनी है। अब ये करने के बाद में हम हमारा रेडियो कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो रेडियो कैलिब्रेशन करते वक्त आपके प्रॉफ नहीं होने चाहिए गाइस, पंखे जो है वो आप निकाल देना। उसके बाद में आपको रेडियो कैलिब्रेशन करना है, जैसे कि मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ। यही प्रोसेस आपको करना है। जैसे ही सारा कैलिब्रेशन हो जाता है सारे जो स्टिक्स है वो 0 के ऊपर होने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद में क्लिक व्हेन डन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपका जो कैलिब्रेशन की जो वैल्यूज़ है वो सेट हो जाएंगे। उसके बाद में एक सर्वो आउटपुट में जाके आपको एक बार देख लेना है गाइस। यहाँ पे हमने क्वाडकॉप्टर बनाया है तो इसलिए 1 2 3 4 आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको मोटर है, कुछ केसेस में डिसेबल होता है गाइस, तो आपको मोटर सेट करना है। ESC कैलिब्रेशन यहाँ से नहीं करना है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वही करना है। जो फ्लाइट मोड में हमने सेट कर लिया गया स्टेबल, लॉइटर और पोजिशन होल्ड, आपके हिसाब से आपको जो चाहिए वो सेट कर सकते हो। फेल सेप में गाइस यहाँ पे आपको जब भी आपका ये होगा ट्रांसमीटर के सिग्नल लॉस्ट होंगे आपको ऑलवेज़ RTL रखना है। मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा हाई या फिर ज़्यादा अल्टीट्यूड के ऊपर नहीं फ्लाई करता हूँ, तो मैं बेसिकली लैंड कर देता हूँ। आप चाहो तो RTL रख सकते हो। बाद में ये सारे ऑप्शनल हार्डवेयर है गए जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना के रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस हमारा GPS फिक्स होना मतलब हो रहा है। तो गाइस रूम के अंदर आप बैठे हुए होंगे तो GPS फिक्स नहीं होगा। आप देख सकते हो ये मैं कहाँ पे बैठा हूँ, ये लोकेशन कहाँ पे दिखा रहा है। तो गाइस जैसे आप बाहर जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो GPS दिखा रहा है। जैसे आप बाहर जाओगे GPS फिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे 3D फिक्स दिखा है। उसी के बाद में आपको जो ड्रोन है वो आम होगा GPS मोड में, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में मिशन पैनल से डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद में फिर आपको जो मेन जो काम है अपने स्टिकर लगाना, ये स्टिकर के बिना मतलब फैंटम में वो जान आएगी ही नहीं, तो ये लगाना मस्ट है, तभी भी वो ओरिजिनल फैंटम लगेगा। तो चलिए गाइस जल्दी से स्टिकर लगा लेते हैं और चलते हैं टेस्ट करने। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।
rasga